कलेक्टर दर की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोशित नजर आए सभी कार्यकर्ता। मांग पूरा न होने पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करने की दी चेतावनी। सड़कों पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते नजर आए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारी संख्या में आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका सब यहाँ पर धरना दे रहे हैं। क्या कुछ अमुक मांगे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, सरकार से बताएंगे और कैसे धरना चल रहा है, कब तक चलेगा? ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, कलेक्टर तक जब तक नहीं होगा पूर्ण, तब तक हम लोग डटे रहेंगे। सारे आंगनबाड़ी केंद्र में ताला लटका हुआ रहेगा और सारी चीज़ों से वंचित रहेंगे हमारे बच्चे। और क्योंकि इसकी वजह भी सरकार है, हमारी मांग को पूरी नहीं कर रही है। मांग सही समय वो पूरा नहीं होगा तो आगामी आने वाले समय में क्या कुछ और आपके द्वारा ठोस कदम उठाए जाएंगे? हम लोग ठोस कदम यह उठाएंगे, हम लोग चक्का जाम भी करेंगे, हमारी मांग जल्दी पूरी करें। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम आक्रोश हो गए हैं क्योंकि हमको चाहिए कलेक्टर दर 100% आंगनबाड़ी हम लगाने के लिए तैयार हैं। हमको कलेक्टर दर दें। आगामी आने वाले चुनाव में सरकार को बैठाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठाएंगे। हम लोग जितने भी कार्यकर्ता और सहायिका हैं, हम लोग अपनी तरफ से शपथ लेते हैं। जिस तरह से हम लोग रमन सिंह को अपनी उसकी सत्ता से गिराए हैं, उसी तरह हम लोग भूपेश बघेल को गिराने के लिए सक्षम हैं। कि अभी भी समय है, संभल जाए। 4 साल उसने हमें ये ठग कर रखा कि आज करते हैं कल करते हैं, लेकिन अब इंतजार नहीं करेंगे। अब आर पार की लड़ाई हमारी चालू है, चालू रहेगी जब तक कलेक्टर दर नहीं हो जाता। ना तो हमको कलेक्टर दर दिया जा रहा है, ना तो हमको रेगुलर करने की घोषणा। खाली चुनावी दावे किए जाते हैं, जन घोषणा पत्र में दावे कर दिए जाते हैं। चुनाव होने के बाद जब सत्ता में आती है सरकार तो अपनी बातें भूल जाती है और हम लोग अनदेखा करती, नगर नहीं करती। इसलिए हमारी बहनें कितना तकलीफें हैं पूरा सब सामना करते हुए भी अपना कार्य पर ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन सरकार हमारी मजबूरियों को समझते नहीं है। 3250 रुपये में हमारी क्या रोजी रोटी चलेगी हमारी सहायिकाओं बहने की। और हम सरकार पहना भी सकते हैं तो सरकार निकाल भी सकते हैं। हम कुर्सी हमने दिया है, हमारी बहनें ने कुर्सी दिया है, तो हमारी सरकार को हम कुर्सी दे भी सकते हैं और कुर्सी से पद से निकाल भी सकते हैं। छत्तीसगढ़ में इन दोनों प्रदर्शन का दौर चल रहा है, जहां अपनी अपनी मांगों को लेकर अनेक विभाग के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता एकजुट होकर काफ़ी संख्या में यहां पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चूँकि जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है, चुनावों के पहले अपने घोषणा पत्र में दावे किए थे इन लोगों की मांग को लेकर, लेकिन जैसी सत्ता उनका आया तो इनके जो मांग है पूरा नहीं हुआ। इसके विरोध में ये लोग आज धरना कर रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं और कब क्या कुछ है, हम जानना चाहेंगे इन लोगों से। जी, क्या नाम है आपका, परिचय देंगे? मेरा नाम सरिता ठेठवाल, मैं यहाँ जांजगीर जिले की जिला उपाध्यक्ष हूँ। जी, इतनी भारी संख्या में आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका सब यहाँ पर धरना दे रहे हैं। क्या कुछ अमुक मांगे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, सरकार से बताएंगे और कैसे धरना चल रहा है, कब तक चलेगा? ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, कलेक्टर दर जब तक नहीं होगा पूर्ण, तब तक हम लोग डटे रहेंगे। सारे आंगनबाड़ी केंद्र में ताला लटका हुआ रहेगा और सारी चीज़ों से वंचित रहेंगे हमारे बच्चे। और क्योंकि इसके वजह भी सरकार है, हमारी मांग को पूरी नहीं कर रहे हैं। जन घोषणा में अपनी सरकार आने से पहले हमें वादा किए थे कि कलेक्टर दर दिया जाएगा करके। हमारी सरकार आती पर आज 4 साल होने को आई है, अभी तक वो हमारी मांगों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमें अनदेखा कर रहे हैं। तो हम शासन से कहते हैं कि तत्काल हमारी मांग पूरी करें। अभी बजट आ रहा है, बजट में हमें देख कर प्रसन्न कर सकते हैं वो, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो हम अनिश्चितकालीन डटे रहेंगे। यदि आपकी मांग सही समय पर पूरा नहीं होता तो आगामी आने वाले समय में क्या कुछ और आपके द्वारा ठोस कदम उठाया जाएगा? हम लोग ठोस कदम यह उठाएंगे, हम लोग चक्का जाम भी करेंगे, हमारी मांग जल्दी पूरी करें। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम आक्रोश हो गए हैं क्योंकि हमको चाहिए कलेक्टर दर 100% आंगनबाड़ी हम लगाने के लिए तैयार हैं। हमको कलेक्टर दर दे और कार्यकर्ता सहायिका को 3000 और 3 लाख और 5 लाख जो घोषणा किए हैं उसको दे और हम लोग सुपरवाइजर में 100% हमको भर्ती ले, नहीं तो कुछ भी कर सकते हैं हम सरकार के प्रति। जी, कोरोना काल में देखा जाए आप लोगों का बहुत अहम भूमिका है, लेकिन इसके बावजूद वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है, आप लोगों की मांग पूरा नहीं कर रहे। क्या आगामी आने वाले चुनाव में ऐसे सरकार को बैठाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठाएंगे। हम लोग जितने भी कार्यकर्ता और सहायिका हैं, हम लोग अपनी तरफ से शपथ लेते हैं। जिस तरह से हम लोग रमन सिंह को अपनी उसकी सत्ता से गिराए हैं, उसी तरह हम लोग भूपेश बघेल को गिराने के लिए सक्षम हैं।
यदि बघेल जी इस प्रकार से जो दावे किए उनको पूरा नहीं किया तो आगामी आने वाले चुनाव में क्या उसको निश्चित तौर पर हार का सामना करना पड़ेगा? हार का सामना करना पड़ेगा, बिल्कुल सामना करना पड़ेगा। जब हम लोग पूरा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और हम लोग वादा करते हैं, अगर हमारी सरकार जो हमको अपनी जो कलेक्टर दर नहीं दे रहे हैं तो हम उसको गिराने के लिए पूरा तैयार हैं। ऐसी सरकार को और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जो इस प्रकार से दावे करती है लेकिन पूरा नहीं करती? इस सरकार को और क्या कुछ कहना बताएंगे? मैं सविता कश्यप जहांगीर जिला अध्यक्ष हूँ। शासन से ये बोलना चाहती हूँ कि अभी भी समय है, संभल जाए। 4 साल उसने हमें ये ठग कर रखा कि आज करते हैं कल करते हैं, लेकिन अब इंतजार नहीं करेंगे। अब आर पार की लड़ाई हमारी चालू है, चालू रहेगी जब तक कलेक्टर दर नहीं हो जाता, और हम कभी भी आने नहीं देंगे। हमारी बहनें 50 साल से लगातार काम कर रही हैं, उसके बावजूद भी ना तो हमको कलेक्टर दर दिया जा रहा है, ना तो हमको रेगुलर करने की घोषणा खाली चुनावी दावे किए जाते हैं, जन घोषणा पत्र में दावे कर दिए जाते हैं। चुनाव होने के बाद जब सत्ता में आती है सरकार तो अपनी बातें भूल जाती है और हम लोग अनदेखा करती, नगर नहीं करती। इसलिए हमने रोड पे उतरा है। हम कलेक्टर का, एसडीएम मैडम का, जहाँ जहाँ हमको जरूरत पड़ेगा हम घेराव करेंगे। हम उग्र हो चुके हैं और हम हर जगह अपनी बात रखेंगे। जब तक आपकी मांग पूरी तब तक क्या इसी प्रकार से धरना देते रहेंगे? हाँ, हमारी आंगनबाड़ी में ताला लटके रहेंगी, कोई शासन की योजनाएं पूरी नहीं होंगी, हमारी ठप रहेगी। टीकाकरण है, जो भी THR की तरफ सब बंद रहेगा। हम किसी प्रकार से ये नहीं करेंगे, अपना ड्यूटी वापस नहीं जाएंगे। हम जब तक हमारी मांग पूरी हम अनिश्चित बैठे रहेंगे। जी एक चीज़ और बताएंगे, जिस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है, जितना आप लोग मेहनत करते हैं उस हिसाब से आप लोगों को मेहनती मतलब नहीं दिया जाता है, पेमेंट दिया जाता है, तो कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बताएंगे आप लोग? हमारी बहनें कितना तकलीफें हैं पूरा सब सामना करते हुए भी अपना कार्य पर ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन सरकार हमारी मजबूरियों को समझते नहीं है। 3250 रुपये में हमारी क्या रोजी रोटी चलेगी? हमारी सहायिकाओं बहने की, और 6000 दे रहे हैं, कोई पेमेंट है वो भी समय समय पर नहीं मिल रहा है। और हम कोरोना काल में, टीकाकरण में, हर चीज़ में अपना सहभागिता निभाते हैं और निभाते आ रहे हैं। सरकार जब भी अपना पारी आते हैं हमें वादा करते हैं, वादा करने के बाद सत्ता में बैठ जाती है, फिर वादा खिलाफ हो जाते हैं। जी इन सरकार को तो आप ही लोगों के द्वारा मत देकर हम सरकार बना भी सकते हैं तो सरकार निकाल भी सकते हैं। हम कुर्सी हमने दिया है, हमारी बहनें ने कुर्सी दिया है, तो हमारी सरकार को हम कुर्सी दे भी सकते हैं और कुर्सी से पद से निकाल भी सकते हैं। जी बघेल जी, गौर से देखिए, जिस प्रकार से आपने चुनाव में सत्ता में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में जो आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं के लिए जो दावे किए थे आज पूर्ण नहीं हो पाने पर ये सारे आक्रोश हो गए हैं और सड़कों पर अपनी मांग को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। यदि सही समय पर आपके जो घोषणा पत्र में किए दावे को पूर्ण नहीं किए तो ये महिलाएं आगे चलकर उग्र आंदोलन करेगी और आगामी आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर आपकी सत्ता को उखाड़ कर फेंकेगी। यह इनका दावे कहना इन महिलाओं का। अब देखना यह होगा कि जो खबर चलने के बाद जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है इन आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं का ये जो मांग है वो पूरा करेगी। कब तक यह अब देखने वाली बात है। खबरें सच तक न्यूज़ चैनल से कैमरामैन सादराम साहू के साथ पप्पू यादव की खास रिपोर्ट।